जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज है 7 अप्रैल 2024 यानी संडे, और आज इस वीडियो में हम जानेंगे इस सप्ताह की घिसी पिटी सैनिक खबरें। सबसे पहली खबर, मार्च की पेंशन पर मचा घमासान, आखिरकार 3 अप्रैल को हुआ खत्म। 46% डीआर के साथ पेंशन हुई क्रेडिट। जी हाँ, 1 अप्रैल से ही हंगामा शुरू हो गया कि स्पर्श ने पेंशन जारी नहीं की, क्योंकि स्पर्श ने यह मैसेज भेजा था कि हम 1 अप्रैल को पेंशन क्रेडिट करेंगे, लेकिन कुछ तकनीकी कमियों की वजह से 2 अप्रैल को दोपहर से पेंशन क्रेडिट होना शुरू हुई और 3 अप्रैल तक सभी स्पर्श पेंशनर्स की पेंशन खातों में क्रेडिट हो गई। इसके बाद पेंशनर्स को आखिरकार चैन मिला। बात करेंगे अगली खबर की। जनवरी 2024 से बढ़ा हुआ डीए डीआर अभी तक मिला नहीं, लेकिन बातें जुलाई 2024 से बढ़ने वाले डीए डीआर पर हो रही है। जी हाँ, जनवरी 2024 का डीए डीआर 3 महीनों का, जनवरी, फरवरी और मार्च का अप्रैल महीने के दौरान कभी भी मिल सकता है। तो जनवरी का अभी तक मिला नहीं, लेकिन बातें हो रही है कि जुलाई 2024 से डीए डीआर कितना बढ़ेगा। जब जून आएगा अपने आप पता चलेगा कि जुलाई से डीए डीआर कितना बढ़ने जा रहा है। अगली बात करेंगे, फरवरी 2024 के एआईसीपीआईएन के आंकड़े जारी होने थे 31 मार्च 2024 को, लेकिन सरकार ने अभी तक जारी नहीं किए। पेंशनर्स की चिंताएं लगातार बढ़ रही है। जी हाँ, फरवरी 2024 के आंकड़े 31 मार्च 24 को आने थे, क्योंकि पिछले महीने के आंकड़े अगले महीने की लास्ट तारीख को अभी तक आते रहे हैं, लेकिन फरवरी 2024 के ही आंकड़ों में ऐसा हुआ है कि वो सही समय पे जारी नहीं हुआ है, और ये बात भी पेंशनर्स की चिंताएं बढ़ा रही है। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार की कोई पॉलिसी होगी, इसके ऊपर कोई चाल होगी कि आने वाले या इसी महीने में लोकसभा के चुनाव शुरू होने जा रहे हैं, तो आंकड़े इस बार महंगाई दर घटी है और इसका प्रभाव जुलाई 24 से बढ़ने वाले डीए और डीआर पे पड़ेगा। इसलिए सरकार चाहती है कि इन आंकड़ों को इस महीने जारी ना करके अगले महीने जारी किया जाए, या फिर इसके पीछे और कुछ रणनीति हो सकती है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी फरवरी के दौरान आंकड़े बढ़े हैं उनको जुलाई 24 से बढ़ने वाले डीए डीआर में शामिल कर लिया जाएगा। बात करें अगली खबर की, तो पीसीडीए के सर्कुलर नंबर 568 ने लगातार खलबली मचा रखी है। जिसको भी 568 सर्कुलर का एरियर लागू है और अभी तक नहीं मिला है, तो सीपी ग्राम पर शिकायत लिख दें। यानी आप चाहते हैं, आप सोचते हैं कि आपको 568 का जो एरियर है वो लागू था, नहीं मिला, तो अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक करें, पीपीओ चेक करें। पेंशन का रिवीजन नहीं हुआ है, बैंक में अमाउंट नहीं आया है, तो 2 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का ये एरियर मिल रहा है। आप सीपी ग्राम पे शिकायत डाल दें। पीसीडीए पूरी जानकारी और तहकीकात के साथ, यदि नहीं मिला है तो आपसे एनपीसी सर्टिफिकेट मंगवा के आपके खाते में एरियर डाल देगा, और यदि मिल गया है तो भी आपको बता देगा कि इस लेटर और रिवीजन के तहत आपका एरियर इतने तारीख को आपके खाते में क्रेडिट हो चुका है। बात करेंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर एक्स सर्विसमैन, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन। एकेडमिक ईयर 2022-23 का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मार्च और अप्रैल 2024 में जमा हो चुका है। जिन पूर्व सैनिकों और फैमिली पेंशनर्स को नहीं मिला है, वे बैंक पासबुक, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अप्रूवल से लेके अब तक का बैंक स्टेटमेंट और एक अर्जी welfaregravaans@gmail.com पर भेज दें। चेक कर लिया जाएगा और आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। यहाँ से आप ईमेल आईडी नोट कर लें, welfaregravaans@gmail.com। और अगले एकेडमिक ईयर यानी एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए 1 अप्रैल 2024 से वेबसाइट खुल चुकी है। जिन बच्चों का रिजल्ट आ चुका है वो नए एकेडमिक ईयर के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन अप्लाई कर दें। बात करेंगे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का पत्र हुआ जारी। किसी कर्मचारी या पेंशनर्स को 2 लाख रुपए तक की रिकवरी का आदेश जारी होता है या हो चुका है, तो ये रिकवरी आपकी माफ़ हो सकती है। आपको सीपी ग्राम पर शिकायत डालना है। किसी भी विभाग द्वारा यदि आपको
एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया गया है, ओवर पेमेंट कर दिया गया है, तो वो विभाग 1 महीने के अंदर अंदर रिकवरी निकाल सकता है। उसके बियॉन्ड यदि समय हो चुका है तो आपकी रिकवरी नहीं हो सकती। इसके लिए कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को समझ के और आपकी ऐसी कोई रिकवरी का लेटर जारी हुआ है तो आप सीपी ग्राम पे शिकायत डाल दें, वित्त मंत्रालय को लिख दें कि मेरी ऐसी रिकवरी की जा रही है। अगली खबर है, अप्रैल 2024 महीने के दौरान इस पर से जारी हो सकती है 2 या 3 पेंशन स्लिप्स और एरियर कैलकुलेशन शीट्स भी। तो घबराएं नहीं, चिंता ना करें, बस सही तरीके से इनको जांच लें। अब किसी का एरियर आ सकता है अप्रैल 2 महीने के दौरान, तो उसकी पेंशन स्लिप भी आएगी और एरियर कैलकुलेशन शीट भी आएगी। उसके बाद 3 महीने का डियरनेस रिलीफ का एरियर भी आएगा, उसकी पेंशन स्लिप भी आएगी और कैलकुलेशन शीट भी आएगी। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी पेंशन स्लिप्स जनरेट होगी वो आपके स्पर्श के पोर्टल में आपको दिखाई देगी। आपको केवल डाउनलोड करना है और उसमें जो डिटेल्स है वो वेरीफाई करनी है कि जितना एरियर आपके खाते में क्रेडिट हुआ है उतना ही एरियर कैलकुलेशन शीट और पेंशन स्लिप में मेंशन है। नेक्स्ट बात करेंगे, कांग्रेस ने चुनावी घोषणा के तहत पूर्व सैनिकों से अपने घोषणा पत्र के जरिए ये वादा किया है कि वे अपने सर्कुलर यानी यूपीए गवर्नमेंट के 26 फरवरी 14 के सर्कुलर के अनुसार 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेगी, डिसेबिलिटी पेंशन को पुराने तरीके से फिर से लागू करेगी और डिसेबिलिटी पेंशन पर इनकम टैक्स माफ करेगी। अब इंतजार रहेगा एनडीए गवर्नमेंट का कि वो अपने घोषणा पत्र में क्या शामिल करती है। अगली खबर है साथियों, ईसीएचएस से जुड़ी। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस एंड रीजनल सेंटर्स ने ईसीएचएस आधार अथेंटिकेशन को लेकर कई बार पत्र जारी कर चुकी है और इम्पैनल हॉस्पिटल को भी आदेश दिया जा चुका है कि 1 अप्रैल 24 के बाद कोई पेंशनर इलाज कराने आए तो पहले आधार अथेंटिकेशन करें। अब ईसीएचएस द्वारा कट ऑफ डेट कभी भी निकाली जा सकती है कि इस तारीख के बाद बिना आधार अथेंटिकेशन के इलाज नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि अपने आधार के साथ में मोबाइल नंबर को अपडेट करवाना है और जब भी आपको ज़रूरत हो तो अपना आधार और मोबाइल साथ में लेके जाएं। आधार अथेंटिकेशन होगा और आपका इलाज चालू रहेगा। तो इस प्रकार कुछ खबरें थी जो लगातार मीडिया में अपनी सुर्खियां बनाए हुए थी। तो इस हफ्ते की जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें थी वो मैंने आपको इस वीडियो के जरिए दी। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं और आगे भी इस प्रकार की खबरें पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.